Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel Rot Free Learning. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस्ड किया था, जिसमें हमने समझा था कि स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, जबकि लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुई। एंड इसी के साथ हमने ये भी नोटिस किया था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन का जो मार्क होता है उसको अचीव करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, जबकि पॉपुलेशन को डबल होने में यानी कि 1 बिलियन का 2 बिलियन होने में ओनली 100 ईयर्स लगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के डबलिंग टाइम को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि डबलिंग टाइम का क्या मीनिंग होता है। डबलिंग टाइम का मीनिंग होता है वो टाइम पीरियड जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल हो रही है, यानी कि किसी एरिया की पॉपुलेशन को डबल होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम कहते हैं डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो इट टुक more than millions years for the human population to attain the 1 billion mark, but it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. So 1 बिलियन का मार्क अचीव करने में ह्यूमन पॉपुलेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, जबकि वहीं 5 बिलियन टू 6 बिलियन होने में ओनली 12 ईयर्स लगे। तो हम यहाँ पर नोटिस ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो डबलिंग टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है। अब डबलिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है तो इससे ये समझ में आता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब इस टेबल को हम एनालाइज करते हैं। इस टेबल में हमें टाइम पीरियड दिया है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन दी है एंड वो टाइम दिया है जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल हो रही है। 10,000 बीसी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 5 मिलियन। अब 5 मिलियन से 500 मिलियन होने में वर्ल्ड की पॉपुलेशन को लग गए 1500 ईयर्स, जबकि 500 मिलियन का डबल यानी कि 1000 मिलियन होने में लग गए ओनली 154 ईयर्स। इसी टाइप से 1000 मिलियन से 2000 मिलियन होने में लगे 123 ईयर्स एंड 2000 मिलियन से 4000 मिलियन होने में लगे ओनली 47 ईयर्स। एंड इसी टाइप से 4000 मिलियन का डबल दैट इज 8000 मिलियन होने में लगे ओनली 51 ईयर्स। तो इस टेबल में हम नोटिस ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल हो रही है वो टाइम पीरियड क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। डेट मीन्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस टाइम पीरियड में बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। बट देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमॉन्ग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलेशन के डबल होने का जो टाइम है वो सेम है। डेट मीन्स वर्ल्ड की कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है, जबकि कुछ रीजन्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जहां पर पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड की उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ की पॉपुलेशन को डबल होने में एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से डबल हो रही है। Most of the population growth is taking place in the developing world where population is exploding. So ज़्यादातर population growth developing countries में ही हो रही है। That means developing countries में population बहुत ही तेजी से increased हो रही है और developed countries में population बहुत ही slow rate से increased हो रही है। अब ये वेरिएशंस क्यों हैं इसको हम एनालाइज करते हैं। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड होती है एंड वहाँ की अधिकतर जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर जिसमें मैनुअल वर्क की ज़्यादा डिमांड है। अब मैनुअल वर्क की ज़्यादा डिमांड है इसलिए यहाँ पर फैमिलीज का साइज भी लार्ज होता है, क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें मैनुअल वर्क की सप्लाई हो सके एंड डेट्स वाई वहाँ पर बर्थ रेट क्या होता है, हाई होता है। इसी के साथ फीमेल्स के बीच लिटरेसी भी कम होती है एंड चाइल्ड मैरिज के केसेस ज़्यादा होते हैं एंड ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं हाई बर्थ रेट में। और साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इम्प्रूव्ड नहीं होती जिसके कारण वहाँ पर डेथ रेट भी हाई होती है और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई होने के कारण जो कपल्स होते हैं वो ओल्ड पॉपुलेशन की भरपाई करने के लिए न्यू बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं और इस कारण की वजह से भी वहाँ पर बर्थ रेट क्या है, हाई है। अब बर्थ रेट हाई है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी और यही कारण है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बहुत ही कम टाइम लग रहा है वहाँ की पॉपुलेशन को डबल होने में, जबकि इसका ठीक
ऑपोजिट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है एंड वहाँ की अधिकतर जनसंख्या सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होती है। अब सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में मैनुअल वर्क की डिमांड कम होती है और टेक्नोलॉजिकल वर्क की डिमांड ज़्यादा होती है, जिसके कारण इन कंट्रीज़ में फैमिलीज़ का साइज भी स्मॉल होता है क्योंकि यहाँ के कपल्स केवल वन बेबी ही रिप्रोड्यूस करते हैं एंड डेट्स वाई वहाँ पर बर्थ रेट भी क्या है, लो है। साथ ही यहाँ की सोसाइटी लिटरेट है जो कि फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को समझती है एंड यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी इम्प्रूव्ड होती है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और डेथ रेट बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से ओल्ड पॉपुलेशन की भरपाई नहीं करनी पड़ती एंड डेट्स वाई इसी कारण से भी यहाँ पर बर्थ रेट क्या होती है, लो होती है। अब बर्थ रेट अगर लो है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी क्या होगी, लो होगी। और यही कारण है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ की पॉपुलेशन को डबल होने में। सो ये हमने समझा कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में डबलिंग टाइम को लेकर इतने वेरिएशंस क्यों हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस।